हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट पे। साथी कैसे हैं? आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे साथी, आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम का जो यह बुक है, जिसमें हम हिंदी साहित्य के बारे में लगभग जितने भी अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी एग्ज़ाम में, भारत के जितने भी एग्ज़ाम हैं जो कि शिक्षकों से संबंधित होते हैं और उसमें आप हिंदी साहित्य के शिक्षक बनना चाहते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं और कर रहे हैं। जिसमें आप देख पा रहे होंगे, टीजीटी परीक्षा हो, पीजीटी आप दे रहे हो या फिर केवीएस दे रहे हो, DSSS लेक्चरर बनने वाले हो या फिर नेट जीआरएफ की ही आप क्यों ना तैयारी कर रहे हो, साथ ही आपको यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। क्योंकि आप जितने भी एग्ज़ाम देख रहे हैं, इन सभी एग्ज़ामों में हिंदी साहित्य से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। साथियों, यहाँ पे अगर हम बात कर ले सिलेबस की, तो यहाँ पे आप देखिए ये सारा सिलेबस जो है आपका हिंदी साहित्य के अंतर्गत आते हैं। जिसमें हम बात करें तो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका भी हम आपका प्लेलिस्ट बनाकर लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, आप देख लेंगे। उसके बाद हम बात करें आगे, तो आदिकालीन साहित्य की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, इसके बारे में भी आपको हम बात कर चुके हैं। फिर पिछले क्लास में हम भक्ति काल के बारे में बात किए थे और इससे संबंधित जो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके बारे में बात किए थे। प्यारे साथी, आज के क्लास में हम भक्ति काल के जो कुछ कालखंड है, इसमें पहला कालखंड हम बात करेंगे, जो कि आज अपना का टॉपिक होगा संत काव्य के बारे में। हम समझेंगे संत काव्य क्या है और संत काव्य से संबंधित कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं, तो एक बेहतर ढंग से आपका तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। साथ ही उससे पहले आपसे एक छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है, क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है वो करना है आपको क्या, तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। किसी प्रकार का गलती हो या फिर कोई चीज़ छूट जाए या फिर बेहतर आपको लगा हो, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में हम और भी अपनी चीज़ों में बदलाव कर सकें। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। चलिए साथी, तो ध्यान दीजिएगा, भक्ति काल का यह पहला खंड है जिसको हम संत काव्य के नाम से जानते हैं। और हम आज देखेंगे कि संत काव्य में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस प्रकार से इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारे के सारे बात हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कहता है संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ है। तो आपके सामने यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिल्ली केंद्रीय विद्यालय परीक्षा जो कि पीजीटी में पूछा गया 2015 का क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पंढरपुर, जो कि यह आपका सही होगा। प्यारे साथी, पंढरपुर की बात कर ले तो पंढरपुर जो पड़ता है यह आपका महाराष्ट्र में पड़ता है और यहीं से संत साधना साहित्य का कहीं ना कहीं प्रारंभ होता है, जो कि आपको याद रखना होगा। आगे बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इस पर अगर हम बात करें तो कहता है ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि कौन थे। प्यारे साथी, ज्ञानश्री शाखा की प्रमुख कवि जो है यह आपका कबीरदास को माना गया है, जो कि टीजीटी परीक्षा 2010 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, ताकि क्वेश्चन से अगर हटकर आपसे पूछा जाए तो भी आप इस चीज़ को कर पाएँ। देखिए ध्यान दीजिएगा, भक्ति काल 2 शाखाओं में विभाजन किया गया है, जो कि कल की क्लास में हम आपको बताए थे। एक आपका निर्गुण शाखा और दूसरा आपका सगुण शाखा माना गया है। निर्गुण शाखा की ज्ञानश्री और प्रेमश्री तथा सगुण शाखा की रामेश्वरी और कृष्णाश्री दो दो उप शाखाएं हैं। यह भी आपको याद रखना है, जो कि कभी पूछ लिया जाएगा तो शायद आप इसको सही कर पाएंगे। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि जो है यह आपका कवि रविदास को माना गया है, क्षमा चाहेंगे कबीरदास को माना गया है। तथा अन्य प्रसिद्ध कवियों की अगर हम बात कर ले, जिसमें नानक आते हैं, संत रैदास आते हैं, जिनको रविदास के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम बात कर लें तो दादू दयाल आते हैं, मुलकदास आते हैं, धर्मदास और आपका सुंदरदास, ये कुछ प्रमुख कवि हैं जो कि आपको याद रखना है इनके बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आपसे ये ना पूछकर कुछ और पूछ दे तो मुझे उम्मीद है कि आप अब सही कर पाएंगे। आगे बढ़ें और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें तो कहता है इनमें से ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं हैं। चलिए बताइए, आपको सारा का सारा कवि के बारे में यहाँ जानकारी मिल चुका है। अब आप बताते चलिए कि इनमें से ज्ञानश्री शाखा के कवि कौन नहीं हैं। प्यारे साथी, याद रखेंगे यह आपका प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि यह आपका हो जाएगा अग्रदास। देखिए अग्रदास जो है यह ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं है, इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे। चलिए जानते हैं यह आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो कहता है ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है।
ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि का क्या नाम है? तो याद रखना है, यह प्रमुख कवि जो हैं आपका कबीरदास को माना गया है, याद रखेंगे, जो कि केबीएस परीक्षा में 2014 का क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण बात अगर बात आपको बताएं तो जितने भी आप क्वेश्चन को अगर हम ये देख रहे हैं, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है आप अभी थोड़ा देर क्लास को देखिएगा, सारा क्वेश्चन जो है अलग अलग एग्जाम में एक ही क्वेश्चन दोहराया जाता है, ठीक है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मार्केट में प्रैक्टिस सेट आया हुआ है, लेकिन हमने आपको सोचा कि प्रैक्टिस सेट से भी बेस्ट मटेरियल आपको दिया जाए, जो कि इससे बेस्ट मटेरियल आपको नहीं मिलेगा। आप चाहे तो किसी से भी पूछ सकते हैं, चाहे आप बुक वाले से भी पूछ सकते हैं। चलिए बात करें अगर यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा, कहता है निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम बताएं। संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाला कवि का नाम क्या था? तो यह आपका नंददास हो जाएगा, जो कि महत्वपूर्ण है, और यह टीजीटी परीक्षा 2005 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, हम ऐसा नहीं है कि अपने मुंह से कुछ कुछ बोल रहे हैं, नहीं, साथ ही जो इम्पोर्टेंट है हम वही आपको बता रहे हैं। और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप कवर कर लेते हैं, जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उससे संबंधित आप टॉपिक को कवर कर लेते हैं, तो 100% आपका सिलेक्शन तय है। प्रैक्टिस सेट जो होता है यह एक अनुमान पे लाए जाते हैं, ये बात आपको याद रखना है, लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन है यह किसी अनुमान पे नहीं बल्कि कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहता है निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे कौन थे? निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्र और आपका सुनिश्चित जो थे कवि कौन थे? तो यह आपको याद रखना है, सूरदास थे। साथ ही सूरदास की बात करें तो सूरदास बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि आते हैं, थोड़ा सा इनको याद रखेंगे। और यह आपका टीजीटी परीक्षा 2013 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इनके बारे में कुछ विशेषताएं दी गई है। निर्गुण संत कवि में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित सुंदर सूरदास थे, ये आपको याद रखना है। कहा जाता है कि अपने नाम ने के अनुरूप अत्यंत सुंदर थे, इसलिए सुशिक्षित होने के कारण उनकी कविता जो है कलात्मक के युक्त और भाषा में परावर्तित होती थी। यह भी आपको इनके बारे में विशेषताओं को बताता है। आगे चलें और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, कहता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्यारे साथी यहाँ पे कि निम्नलिखित संत कवियों में से कौन कवि पढ़ा लिखा था? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से आपको पूछ दिया गया है। अगर यह आपको आंसर यहाँ नहीं दिखता तो सच बता रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता। कहता है संत कवियों में से, निम्न संत कवियों में से कौन ऐसा संत कवि है जो कि पढ़ा लिखा था? अधिकतर हम अगर बात कर लें तो अधिकतर संत कवि जो हैं ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ये भी बात आपको याद रखना है। और इसमें जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो सूरदास ही हैं, ठीक है। कबीर की बात करें तो ये 100% पढ़े लिखे नहीं थे, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम और भी चीज़ें आपको बताते रहेंगे, बेफिक्र रहें आप और क्लास को ध्यान से सुनें। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? अति महत्वपूर्ण। चलिए आपको यहाँ पे आंसर हम नहीं दिखाएंगे, पहले आप लोग थोड़ा आंसर दीजिए ताकि कमेंट बॉक्स में भी कुछ आंसर दिखना चाहिए। फटाफट आप लोग आंसर लगाइए कि इसमें सही क्या होगा। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है, जल्दी से बताएं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वह आपका हो जाएगा तुलसीदास, ठीक है। तुलसीदास जो हैं या क्या हैं, तो यह संत कवि नहीं है, अति महत्वपूर्ण है। चलिए बात करें इनके बारे में, या कौन से कवि हैं इनके बारे में जानते हैं। तो कबीरदास, रैदास और गुरु नानक, नामदेव, दादू दयाल और सुंदरदास, मालुक दास, जो इतने भी कवि हैं यह क्या है, तो संत कवि हैं, इनको याद रखेंगे। जबकि तुलसीदास जो हैं यह क्या है, तो यह भक्ति और आपका राम भक्ति धारा के कवि हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण है। इसको आगे आप याद रखेंगे, कभी भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका यहाँ पे कि, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है हरडे वाणी और अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है? हरडे वाणी और अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है? सुंदरदास, मुकुलदास, या फिर दादू याल, या फिर आपका कबीरदास। कौन हो जाएंगे? जो कि आपका टीजीटी परीक्षा 2003 के लिए क्वेश्चन पूछा गया है यह, और इसका राइट आंसर जो है साथी यह आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात दादू दयाल, ठीक है। एक बात याद रखना है, कुछ विद्यार्थी जो बोल रहे थे कि सर 6 to 8 का बुक लाइए हिंदी का। एक चीज़ याद रखना है साथी, 6 to 8 का हो या फिर हम बात कर ले आपका 9 to
10th का हो या फिर हम 11th 12th की बात कर लें। देखिए हिंदी साहित्य की आप सिलेबस को जाकर पढ़िए, देखिए तो सारे सिलेबस लगभग एक ही है, थोड़ा सा डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे जो आपको चीज़ें मिल रहा है, यहाँ पे जो आपको ये क्लास करवाया जा रहा है, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि टॉपिक वाइज हम यहाँ पे करवा रहे हैं आपको क्लास, ठीक है। और इससे आप देख पा रहे हैं कि किस एग्जाम में उस टॉपिक से संबंधित कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अधिक बुक पढ़ने से नहीं होता है क्या, तो अधिक से अधिक रिवीजन करने से होता है, ठीक है। वैसे हम देख रहे हैं मार्केट में कोई वेस्ट मटेरियल मिलता है तो हम जरूर लाएंगे, वैसे मटेरियल तो बहुत सारे आते हैं लेकिन वो सब भीड़ लगाने वाले होते हैं, ये भी बात आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ें, ध्यान दीजिएगा। हरडे वाणी और अंगवधु जो है दायदू दाल की वाणी के संकलन है। दायदू की वाणी को संकलित करने का कार्य जो है सर्वप्रथम इनके शिष्यों, जो कि शिष्यों में अगर हम बात कर लें तो संत दास एवं आपका जगन्नाथ ने किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी पूछ लिया जाए आपसे तो यह आप दोनों नाम को याद रखेंगे। दोनों कौन थे, तो दायदू दयाल के शिष्य हैं, यह भी बात याद रखेंगे। जिनका नाम जो है यह क्या है, तो इन्होंने इसका नामकरण जो दिया है वह क्या दिया है, तो हरडे वाणी रखा है। रज्जम ने जो है दायदू दाल की वाणी को अंगवधु के नाम से संकलित किया है। तो ये दोनों व्यक्ति को याद रखेंगे। दोनों कौन हैं, तो यह आपका दायदू दयाल के शिष्य थे। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निर्गुण ज्ञानश्री शाखा का दूसरा नाम क्या है। जल्दी बता दें, निर्गुण ज्ञानश्री शाखा का दूसरा नाम क्या है। राम भक्ति शाखा, संत साहित्य शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा या फिर सूफी साहित्य, क्या है जल्दी बताएं। आपका पीजीटी परीक्षा 2002 का क्वेश्चन है और यह आपका होगा साथी संत साहित्य से माना गया है, क्योंकि आपको याद होना चाहिए अभी शुरू से ही हम आपको जो क्वेश्चन बता रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं, संत साहित्य के बारे में बात किए। अभी तो हम ये सब बात किए ही नहीं, तो आपको इतना पता होना चाहिए। फटा से आप कमेंट कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ें, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा इनके बारे में विशेषताओं को बताते हैं ताकि आपको अच्छे ढंग से दिमाग में अट सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण संत काव्य धारा को निर्गुण ज्ञानश्री शाखा का नाम दिया है। तो कभी क्वेश्चन पूछे कि निर्गुण संत काव्य धारा को निर्गुण ज्ञानश्री नाम किसने दिया है, तो यह आपको याद रखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। हजारी प्रसाद, अगर बात कर ले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें तो इसने निर्गुण भक्ति साहित्य कहा है, ठीक है। उसके बाद और दूसरे व्यक्ति की बात करें, यहाँ पे डॉक्टर राम कुमार वर्मा आते हैं और इनके द्वारा जो है संत काव्य से संबोधित करने का प्रयास किया गया है। फिर उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ें तो निर्गुण ज्ञानश्री शाखा का दूसरा नाम जो है संत साहित्य ही है, ये भी बात आपको याद रखना है। कभी पूछ लिया जाए कि निर्गुण साहित्य शाखा का दूसरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है संत साहित्य है। और इस वर्ग के कवियों को संत कवि का नाम से पुकारा गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ठीक है। इस शाखा के प्रवर्तक जो है कवि कौन है, तो कवि कबीरदास हैं, जो कि रैदास हैं, गुरु नानक हैं, ये सारे के सारे प्रमुख कवि हैं जो कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। कबीरदास जो हैं किस काव्य धारा के प्रतिनिधित्व करते हैं, संत काव्य, राम काव्य, सूफी काव्य या फिर कृष्ण काव्य, कौन सा होगा जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर जो होगा आपका संत काव्य होगा, जो कि अभी अभी हमने इस बात को डिस्कस कर लिया। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा गया है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को साथियों संत कवि के नाम से पुकारा गया है, जो कि अभी जस्ट हम आपको ऊपर वाले स्लाइड में जो है बताए हैं। आगे चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहता क्या है, कहता है संत काव्य नाम किसने दिया है। संत काव्य नाम किसने दिया है, तो यह आपका राइट आंसर होगा राम कुमार वर्मा ने, याद रखेंगे, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या दिए हैं अभी जस्ट हम आपको बताए हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको क्या कहा है, ये हमें कमेंट में बताइए। अभी तुरंत हम आपको बताए हैं, थोड़ा सा हम आपके याददाश्त का भी चेक करते हैं क्या है। चलिए आगे बढ़ें, कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। चलिए छांटिए, यहाँ पे संत काव्य की विशेषता इसमें से कौन सा नहीं है, जो कि केबीएस में दिया गया क्वेश्चन है, जल्दी बताएं। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी होगा, अर्थात सगुण ईश्वर की उपासना जो है यह क्या है, तो संत काव्य की विशेषता नहीं है। कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यह राइट आंसर है। आगे बढ़े
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। उससे पहले कुछ यहाँ पे व्याख्या दी गई है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। सगुण ईश्वर की उपासना जो है संत काव्य की विशेषता नहीं है। सभी संत मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद के विरोधी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी संत जो थे यह क्या थे, तो मूर्ति पूजा और अवतारवाद के क्या थे, विरोधी थे। परंतु जाने अनजाने रूप में इनमें से कुछ रचनाकारों में सुगम तत्वों का समावेश हो गया था और कबीर जैसे अद्वैतवादी और निर्गुण दर्शन के सबल प्रतिपादक जो हैं यह कवि काव्य में भी क्या थे, तो कभी कभी सुगम तत्व को दर्शाते दर्शन के रूप में दर्शाते दिखा है। शेष सिद्धांतों संत काव्य का ही है, बाकी आपको याद रखना है। ये जितने काव्य आप देख पा रहे हैं ये सारे क्या है, तो संत काव्य का ही है, बाकी ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसको छोड़कर आगे बढ़ें तो कहता है निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति क्या है। चलिए बताइए, निर्गुण काव्य धारा की जो प्रवृत्ति है क्या है, यह आपका पूछा गया क्वेश्चन 2011 का है, टीजीटी परीक्षा का। तो यह आपका हो जाएगा निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति जो है यह बौद्धों के समान अवतारवाद, मूर्ति, तीर्थ, पर्द और आदि ये जो है यह ब्राह्मण वर्णों को एवं रूढ़िवादों की विरोध करता है। ये बात आपको याद रखना है। किसका विरोध करता है, तो मूर्तिवाद, मतलब अलग अलग कर्मकांड जो कि ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देता है उसका विरोध किया गया है। और इसका सिद्धांत जो है ये आपका किससे मिलता है, तो बौद्ध धर्म से मिलता है। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ें आगे बढ़ें। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा से आपको याद रहेगा। यह आपका राइट आंसर जो होगा साथी वह क्या हो गया, तो कबीर हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के जो कवि हैं इन कवियों में सबसे जो कम महत्व देते हैं वह किसे, तो कबीर को देते हैं। क्यों देते हैं, चलिए समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, एक बात आपको याद रखना है, हम यहाँ क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन को और बना रहे हैं ताकि आप आने वाले समय में इसको टैकल कर पाएँ, ठीक है ना। तो इसको याद रखेंगे, जो कि आप बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं इसको नहीं देखते हैं, व्यूज़ ज़्यादा चैनल पे नहीं जा रहा है, इस बात का दुख है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, कम लोग ही देखें लेकिन जो भी लोग देखें ऑथेंटिक चीज़ देखें, इसी को हम मानते हैं। प्रैक्टिस सेट के पीछे नहीं भागना है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, किसी कवि को साहित्यिक में प्रतिष्ठा दिलाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, लेकिन उन्होंने जहां तुलसीदास, सूरदास और जायसी पर स्वतंत्र रूप से विस्तृत समीक्षा लिखी, वहीं कबीर को अगर हम बात कर लें तो कबीर को इस योग्य नहीं समझा। क्यों नहीं समझा, उसके लिए कबीर का महत्व इतिहास तथा सीमित रहा और इतिहास में कबीर के प्रति जो है सम्मान या फिर सहानुभूति का भाव नहीं दिखता है। उनकी दृष्टि में कबीर की भाषा तो पंचमेल ही है, विचार में पंचमेल भी है, प्रतिमा उन्हें जरूर पड़ी बड़ी खबर थी और उनकी उक्तियों में कभी कभी जो है विलक्षण प्रभाव भी चमत्कार के रूप में देखे गए हैं, लेकिन कविव्यक्त भी यह है कि रामचंद्र शुक्ल ने कभी नहीं यह कहा है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है कि हम बात कर रहे हैं कबीर के बारे में, और इन कवियों में जो कबीर की बात कर लें तो इनको थोड़ा सा क्या है, तो सम्मान नहीं दिया गया है, इसके बारे में याद रखेंगे। किन के बारे में, तो आगे बढ़ें। चलिए, कहता है भाषा बहुत परिष्कृत और परम चित्त न होते हुए भी कबीर उक्तियों में कभी कभी क्या है, विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, जिसमें संदेह नहीं, पंक्तियों में लेखन है। यह लाइन आपको कहाँ से उठा लिया, तो देखिए प्यारे साथी, यह लाइन आपको कहाँ से उठा लिया है, यहाँ पे देखिए, हम अभी आपको यहाँ पे दिखाए ना, ये लाइन आपको कहाँ से उठा लिया है, तो यहाँ पे उठवा लिया है, ठीक है। यहाँ से ये लाइन पूरी ये वाला उठाया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में कुछ विशेषता जो कि हम यहाँ पे बता ही चुके हैं, फिर भी यहाँ पे आप लोग आंसर लगाइए, क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आंसर लगाते चलिए, तो यह आपका होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। फिर भी आप लोग कितना, मतलब कैसे आप लोग पढ़ रहे हैं कि आंसर नहीं लगा रहे हैं, यह बहुत दुख की बात है। इतना अच्छा से आपको सामने दिख रहा है आंसर, फिर भी नहीं लगाइएगा तो सिलेक्शन तो मुश्किल है। आगे बढ़ें, कहता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहता है सधुकरी भाषा के आस्य है। सधुकरी भाषा से क्या आस्य है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषा या फिर बोलिया के जो शब्दों का मिश्रण होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, तो सधुकरी भाषा कहते हैं, ठीक है, क्योंकि दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2005 का क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ें,
सतकुरी भाषा के आस्य है जिसमें अनेक प्रतिमा बोलियां शब्दों में मिश्रण होते हैं। संत जब भ्रमशील प्राणी, अतः उनकी रचनाओं में उन विभिन्न प्रदेशों की बोलियां के शब्द में प्रयुक्त होती है जहां अनेक भ्रमण किया जाता है। इन संतों के काव्य में अगर हम बात कर लें तो ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, पंजाबी तथा राजस्थानी का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ने कबीर की भाषा में सतगुड़ी तथा श्याम सुंदर दास ने पंच में मेल खिचड़ी के कहा है। इसको याद रखेंगे, जो कि आपसे पूछ लिया जाए कि पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है, तो यह आपका श्याम सुंदर दास के द्वारा कहा गया है। ये भी थोड़ा आपको याद रखते चलना है। देखिए, सिर्फ मेरा बात नहीं सुनना है बल्कि रिवीजन करते रहना है बार बार, और लिख कर बोलते हैं आपसे 100% ओपन चैलेंज देते हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर टकराएगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े सर्वश्रेष्ठ एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। लेक्चरर की बात कर ले, प्रोफेसर की बात कर ले, हम नेट जीआरएफ की बात कर ले, हम केबीएस की बात कर ले, सारे महत्वपूर्ण एग्जाम जो कि शिक्षकों से संबंधित है, सारा आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है। इसलिए आप याद रखेंगे, बीपीएससी कोई बड़ा नहीं है, बीपीएससी भी यहीं से क्वेश्चन उठाएगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा। कहता है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, किसने कहा? तो यह आपका कौन कहते हैं प्यारे साथी? तो मलुक दास कहते हैं। क्या कहते हैं मलुक दास? ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें इनके बारे में विशेषताओं की, तो यह क्या कहते हैं? इन्होंने कहा है कि निकेचपन तथा आलिसियों के बारे में मुकुल दास ने जो है वह अपना दोहा देते हैं। क्या? तो अजगर करे न चाकरी, न करे न काम, पंछी करे न काम, दास मुकलुका कही गए सबके सबसे दासा राम। यह जो है पंक्ति किसके लिए है? तो आलसियों के लिए बताया गया है। किनके द्वारा? तो मकुल दास के द्वारा, जो कि इनका एक दोहा है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या? ध्यान दीजिएगा। ज्ञान बोध किसकी रचना है? ठीक है, ज्ञान बोध किसकी रचना है? मकुल दास हैं, सूरदास हैं, रज्य सिंह हैं, कौन हैं? तो यह आपका होगा मकुल दास, जो कि दो परीक्षा में पूछे गए हैं, मतलब कि यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीजीटी देख रहे हैं, टीजीटी दोनों में पूछा गया है क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए बताएं आगे। तो ज्ञान बोध जो है मकुलदास की रचना है। मकुलदास के अन्य प्रमाणित ग्रंथ है, जिसमें अगर हम बात कर लें इनके ग्रंथों की, तो यहाँ पे देखिए आपका रतन खान है, भक्त वांछवली है, भक्ति विवेक है, ज्ञान बोर्ची है आपका, फिर बाड़ा खड़ी है, राम अवतार है, लीला है, ब्रज लीला है। इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट इनके क्या है, रचना है, ग्रंथ है, जो कि आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ें, कहता है भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? भक्ति विवेक की अगर हम बात करें तो यह जो रचना है प्यारे साथी, यह आपका मकुलदास की है, जो कि आपको याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रज्जब अली खां के गुरु थे, कौन थे? रज्जब अली खां के जो गुरु हैं यह आपका कौन है? तो दाऊद दयाल हैं। ये आपको याद रखेंगे। दाऊद दयाल जो हैं किसके गुरु हैं? तो रज्जब अली खां के हैं। रज्जब अली खां के गुरु दाऊद दयाल हैं। दाऊद दयाल के अन्य शिष्य थे जो कि सूरदास, प्रयागदास, जन गोपाल, जगजीवन, इस प्रकार से भ्रवती, ये कुछ आदि क्या है साथी? तो इनके शिष्य हैं, जो कि आपसे कभी पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे नामों को। ठीक है, राघव दास ने अपने भक्तमाल में दादू के प्रमुख वानव शिष्यों का उल्लेख किया है। यह आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखेंगे, यही लाइन उठाकर आपको पूछ देगा, तो आप कैसे टैकल कीजिएगा? याद रखेंगे इसको, जिसमें रज्जब और सुंदर दास की प्रमुखता के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ें। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ हम नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे ये भी आपको समझना चाहिए। कबीरदास के गुरु कौन थे? तो कबीरदास के जो गुरु थे अभी जस्ट हम आपको बताए हैं, यहाँ पे आंसर नहीं दिया गया है। अब आप बताइए, हम आपको तुरंत अभी यहाँ पे बताए हैं कि कबीरदास के जो गुरु थे या कौन थे। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आप स्पष्ट रूप से हो जाएं सही। कबीरदास के गुरु रामानंद थे, याद रखना है। रामानंद के शिष्यों में रैदास, धन्ना तथा पीपा भी शामिल थे, याद रखेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि कबीरदास के जो गुरु रामानंद है, या फिर आपसे पूछ ले कि रामानंद के शिष्य, रामानंद के शिष्य जो हैं, आपसे पूछ लेगा कि रैदास थे, धन्ना थे, कबीरदास से थे, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आप कहें क्या कहेंगे? इनमें से सभी, एक से अधिक। ठीक है, रामानंद ने वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद दीक्षा ग्रहण की थी, और विकल्पों में से जो यह आपका है, यह आपका क्या है? तो उत्तर प्रदेश शिक्षा माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा जो है इसको प्रमाणित किया गया है, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ें।
कहता है कबीर के गुरु का नाम बताइए। फिर से आपको वही क्वेश्चन रामानंद आप मार दीजिएगा, फिक्र नहीं करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और कहता है कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, यह अभित मत किस आलोचना का है। कबीर वाणी का डिटेक्टर थे, यह अभिमत किस आलोचक का है। तो यह आपका हो जाएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद त्रिवेदी का है। चलिए जानते हैं यह आपका क्या है, इसकी विशेषता। कबीर वाणी के डिटेक्टर यह अमिताभ डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं और कबीर साहसपूर्वक जवन बोली के शब्दों का प्रमुख प्रयोग अपनी कविता में करते थे। बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण ही इन्हें कबीर के वाणी का क्या है तो डिटेक्टर कहा गया है। याद रखेंगे, अति महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। देखिए आपको प्रैक्टिस सेट से ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं पता चलेगा, इससे आपको तुलना कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट से कोई मेरा दुश्मनी नहीं है, इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं, जो सही है वही कीजिए। कबीर वाणी के डिटेक्टर के कथन के बारे में बताइए। तो यहाँ पे आपको याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या बताया है, तो इसके बारे में बताया है, जो कि आपको यहाँ लाइन पे दिख रहा होगा। आगे बढ़ें। नेक्स्ट करता है क्या, कबीर दास को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा था। कबीर दास को वाणी का डिटेक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। याद रखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर किसे कहा है। तो फिर से वही बात बार बार दोहरा रहा है, कबीर को कहा है। देखिए क्वेश्चन जो है एक ही है, लेकिन तरह तरह के दोहराकर आपसे पूछ रहा है, और इससे आपको पता चल रहा होगा कि आप कितने अच्छे से इसको कर पाएंगे। अब आगे करें तो ध्यान दीजिएगा। कहता है कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम वक्त लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है। कथन देखिए, जीआरएफ की बात कर रहे हैं हम, नेट जीआरएफ की, ठीक है ना, नेट जीआरएफ की हम बात कर रहे हैं, साथ में हम पीजीटी की बात कर रहे हैं। खास करके इन दोनों के लिए अगर हम बात कर ले, तो अभी आप लोग क्वेश्चन की पहले प्रवृत्ति को देखिए। क्वेश्चन की प्रवृत्ति हम बहुत सालों से मेरा ऑफलाइन क्लास है जो कि हम पढ़ाते हैं, बता रहे हैं आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाला पूछ लिया जाता है, वो भी बुक से उठाकर। और यह आपको कब फ़ायदा होगा, आप उतना बुक तो पढ़ नहीं पाएंगे, कम टाइम है, तो आपको फ़ायदा क्या होगा, आपको यहीं से फ़ायदा होगा साथी, इसको आप ध्यान रखेंगे। यह आपका क्या होगा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। कब कहा गया है, तो ये क्वेश्चन जो है 2018 का पूछा गया है, मतलब कि आपका हाल ही फिलहाल का है, दोहराया जा सकता है। चलिए अगर बात कर लें इनके बारे में, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेमत्व लिया और अपना निर्गुण पथ धूमधाम से निकाला। यह बात जो है भारतीय भक्ति मार्ग साकार और सगुण रूप में लेकर चला गया है, जो कि निर्गुण और निराकार ब्राह्मण भक्ति या फिर प्रेम के विषय में नहीं माना जाता है। आगे बढ़े। तुम निजी जानो गीत है, यही निज ब्राह्मण विचार किसने कहा है। तुम निजी जानो गीत है, यहू नीच ब्राह्मण विचार किसने कहा है। क्योंकि नवोदय विद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा विद्यालय है, बहुत बड़ा हम कह लें एक प्रकार से आपका संगठन के तौर पे यह एग्जाम पूछा गया है, और यह आपको बताना है। तो कबीर दास के बारे में कहा गया है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। कबीर भावना की अनुभूति से युक्त उत्कृष्ट रहस्यवादी जीवन का संवेदनशील स्पर्श करने वाला और मर्यादा के रक्षक कवि थे। इन्होंने संत संभवतः कहा यह कि तुम निजी जानो गीत है, यहू निज ब्राह्मण विचार। भक्त पथभ्रष्ट समाज को उचित मार्ग पर लाना ही उनका प्रधान लक्ष्य था, जो कि आपको याद रखना है। आपसे डायरेक्ट ये चीज़ पूछेंगे तो आप याद रखेंगे किनका कथन है। आगे बढ़ें और नेक्स्ट अपना जो है वो कहता है, मसी कादम छियो नहीं, कलम गोहो नहीं हाथ, इसके विषय में किसने कहा है। तो यह आपका क्या होगा, तो याद रखना है कबीर ने ही कहा है। कैसे कहा है, क्या कहा है, चलिए देख लेते हैं। अक्षर ब्रह्मा के परम साधन कबीर दास सामान्य अक्षर ज्ञान से रहित थे। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे बढ़ें। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, मसी कादम छियो नहीं, कलम गाहो नहीं हाथ। अंततः यह बात निर्विवाद है। उन्होंने स्वयं किसी ग्रंथ को लिपिबद्ध नहीं माना है। याद रखना है, इसका अर्थ जो है आपको याद रखना है। आगे चलें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। आपका जो नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न है इस प्रकार से इस चैप्टर का। कहता है, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाते हैं, इसके कितने भाग हैं। तो इसके साथ ही आपका
3 भाग हैं। कौन कौन से हैं चलिए देख लेते हैं। पीजीटी परीक्षा 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है, कबीर की वाणी का संग्रह विजक कहलाता है। इसके 3 भाग हैं जो कि आपके सामने हैं। एक है आपका साख, दूसरा है सबक और रमेनी। कबीरदास भक्ति के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने आजीवक समाज और लोगों को विच वापन आम्बेडकर पर पठु क्या कहे हैं तो साथी शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, इसको आप याद रखेंगे। और इस प्रकार से अपना आज का एक चैप्टर, एक टॉपिक होता है कवर। इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, चाहे हम पीजीटी की बात कर लें, हम नेट जेआरएफ की बात करें, हम लेक्चरल की बात कर लें या फिर हम टीजीटी की बात कर लें। ठीक है, साथ ही नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा वो होगा सूफी काव्य के बारे में। सूफी काव्यों की बात हम करेंगे कल के क्लास में। तो कल के क्लास में आप कोशिश कीजिएगा कि अधिक से अधिक लोग जुड़ें, और प्लीज़ साथ ही थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो, आपको इंपॉर्टेंस लगा हो, तो आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि फीडबैक दें, और साथ ही अधिक से अधिक दोस्तों तक, अधिक से अधिक ग्रुप में इसको पहुंचाएं ताकि थोड़ा सा चैनल का सपोर्ट हो सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।